हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जून करंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग पार्ट 3 के 11 से लेके 15 तक के करंट अफेयर को देखेंगे ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम लोग देखिए जो कि 11 जून का है। किस देश का रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए काम कर रहा है? तो भारत। इसकी व्याख्या है 2030 से पहले शून्य कार्बन उत्सर्जन बनने की दिशा में बढ़ रहा है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस है विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 EIU लिविलिटी रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? तो ऑकलैंड। मॉस्को ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रहा। चेन्नई सीसीटीवी सर्विलांस में टॉप पर रहा। EIU में 1946 में स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपना मौसम उपग्रह फेंगचुन चौथी प्रक्षेपित किया है? तो चीन। लॉन्ग मार्च 3D की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अब तक के सबसे बड़े डायनासोर जीवाश्म की खोज कहाँ हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया में हुई है। इसकी व्याख्या देखें तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच BS स्टेट लाइन है। अमील खदान पिंक हीरे खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत मुक्त सूचकांक 2020-21 में किस राज्य का शीर्ष स्थान पर है? तो मध्य प्रदेश। इसकी व्याख्या है फर्स्ट स्थान पर MP 64.1 और दूसरे स्थान पर उड़ीसा 59 स्कोर है। हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर है। सोया स्टेट टाइगर है। टाइगर जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है 526। बाचा गांव सौर ऊर्जा भारत का पहला गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देहिंग पटकाई किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना? तो असम। पहला स्थान MP और दूसरा स्थान असम, ये दोनों नेशनल पार्क बना। नेक्स्ट है इंडो थाई कॉरपोरेट अभ्यास कि कहाँ शुरू हुई? तो अंडमान सागर। 31वां संस्करण 9 जून से शुरू है। यह 3 दिवसीय गश्ती अभ्यास नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच आयोजित है। कॉरपोरेट अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच 2005 से हर 2 वर्ष में उनकी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा IMBL के साथ आयोजित किया जा रहा है। मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट है हाल ही में किस संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए iFamila नामक एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है? तो इंटरपोल ने किया है। इसकी व्याख्या है इंटरपोल दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संस्थान है। अध्यक्ष किम योंग यांग है। स्थापना 7 सितंबर 1923। हेडक्वार्टर त्योंग फ्रांस है। आदर्श भाग कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सफर वर्ल्ड। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो बिहार। भारत के 2 पहले हरित ऊर्जा शहर है राजगीर बोधगया। भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई बौद्ध प्रतिमा बोधगया। नेक्स्ट है 12 जून के करंट अफेयर जिसमें पहला क्वेश्चन है किस देश ने भगोड़े आर्थिक अपराधी मेहुल चोकसी को निर्सित अप्रवासी घोषित किया है? तो डेंगमिंग गणराज्य। कैरेबियन सागर के पास 72,000 लोग जनसंख्या है। PNB बैंकिंग घोटाला किया था और 2018 में भगोड़ा आर्थिक विधेयक भी पास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस देश से 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर मिलेंगे? तो अमेरिका। सबमरीन बेड़ा भारतीय सेना की सबसे कमजोर कड़ी है और हिंद महासागर में चीनी सबमरीन की मौजूदगी चिंता की विषय बन गया है। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो बयान जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल ये मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना ऊर्जा योजना का प्रारूप मंजूरी दी है? तो राजस्थान। इसकी व्याख्या है इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने 1,000 अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य सरकार मीटेड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल का प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। भारत का पहला अंगदान मेमोरियल जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो डेविड ने बनी है। हेविट। इसका गठन 1986 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड में स्थित फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है।
नेक्स्ट है, किस IIT ने शोधकर्ताओं ने प्रारंभिक चक्रवात का पता लगाने का तकनीक ईयरली साइक्लोन डिटेक्टिंग टेक्निक विकसित की है? IIT खड़गपुर। इसकी व्याख्या है, उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास या मजबूती को शीघ्र पता लगाने में मदद करेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में द ब्रिज पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो मेगन मार्कल ने की है। नेक्स्ट है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम कारोबार क्षेत्र के लिए विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो 500 मिलियन डॉलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है? तो वेस्ली डांगडेंगा है। यह प्रतिवर्ष नाटकों, कविताओं, निबंधों और उत्कृष्ट साहित्य योग्यताओं के उपन्यास अंग्रेजी में लिखे गए एक महत्वपूर्ण निकाय के तहत लेखकों तथा कवियों को दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई। 13 जून का करंट अफेयर देखें। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में स्थित कावा राज्य की सामूहिक मौतों की चेतना दी है? तो म्यांमार। भुखमरी और बीमारी के बड़े पैमाने पर होने वाली मौतें हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भारतीय ट्विटर विकल्प कू में शामिल हो गया है? तो नाइजीरिया। कू ऐप एक भारतीय एप्लीकेशन माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इसे ट्विटर के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। शुरुआत 2020 में। स्थापना अप्रेम राधाकृष्णन मयंक विद्वारिका। नेक्स्ट है, 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश ने किया गया? तो ब्रिटेन, बोरिस जॉनसन। G7 शिखर सम्मेलन में भारत, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र के रूप में आमंत्रित। इस सम्मेलन में वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति और आतंकवाद में खत्म करना और व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा करना है। नेक्स्ट है, G7 दुनिया की 7 विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। G7 का गठन 1973 ईस्वी के तेल संकट के बाद हुआ। G7 के पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, जिनके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। G7 सदस्य देश जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा है। नेक्स्ट है, किस कंपनी के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा अंडर सी केबल बनाया जाएगा? तो गूगल। इसकी व्याख्या, यह संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़कर इन क्षेत्रों के बीच इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को बढ़ाएगी। दूसरा, फमीना नामक केबल विश्व की सबसे लंबी केबल होगी। तीसरा, यह दुनिया की सबसे लंबी केबल होगी। इससे दक्षिण अमेरिकी देशों तक गूगल की सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। नेक्स्ट है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची में कौन सा टॉप पर आया है? तो DBS सिंगापुर का बैंक टॉप पर आया है। सूची में दूसरा बैंक केरल स्थित CDS बैंक है। इसके बाद ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सूची में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात 2020-21 में कितने प्रतिशत पर बढ़ा? 51%। 2020 में $689 मिलियन था। पिछले वित्त वर्ष में कृषि निर्यात 17% से बढ़कर 41.25 अरब डॉलर हो गया। बाहर भेजे गए प्रमुख जैविक उत्पादों में तेल, खाली और भोजन, तिलहन, अनाज, बाजरा, मसाले आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम 1975 में संशोधन करने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या देखें। इसके तहत 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को हेरिटेज का दर्जा देकर संरक्षित किया जाएगा। प्रथम तो इन वृक्षों को काटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दी भी गई तो आवेदनकर्ता को इन वृक्षों को काटने की भरपाई स्वरूप काफी कड़े नियम पालन करना होगा। चर्चे में रहा फ्लेमिंग अभयारण्य एशिया की पहली सौर ऊर्जा और संचालित कपड़ा मिल है। ग्लोबल टीचर अवार्ड रणजीत सिंह दिसाले को मिला। भारत की पहली अंडर वाटर टनल मुंबई है। कोरोना मुक्त प्रतियोगिता भी महाराष्ट्र में किया। नेक्स्ट है, हाल ही में 20 औषधीय पौधे का पुस्तक विमोचन किसने किया? तो किरण रिजिजू। नेक्स्ट है, हाल ही में RBI ने कोलकाता स्थित बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? चंद्रशेखर घोष। स्थापना 23 अगस्त 2015। नेक्स्ट है, 14 जून के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की नौसेना पहला खुली स्टीलित वारशिप बना रही है? तो यह रूस है। इस स्टीलित तकनीक, इसमें व्यक्तियों, विमानों, जहाज़ों, पनडुब्बी को कई तकनीकों का उपयोग करके उसे रडार, इंफ्रारेड, सोनार और अन्य पकड़ने वाले तरीकों के लगभग अदृश्य बनाया जाता है। रूस पहला नौसैनिक जहाज़ है जो कि पूरे तरह से स्टीलित तकनीक से लैस होगा, जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाएगा बना रहा है। दूसरा, नौसेना का यह जहाज पनडुब्बियों का पता कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। नेक्स्ट है, स्टीलित तकनीक से निर्मित जहाज़ों और विमानों की रडार के पता नहीं लगा
जा सकता है। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वर्ष 2030 तक एड्स का समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा का अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। नेक्स्ट है, अंकटाड की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? रेबेका ग्रीनसेप। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। अंकटाड का 1964 में स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास संबंधी मुद्दों से संबंधित है। नेक्स्ट है, यह विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करने का प्रयास करता है और इन्हें समान आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो हरियाणा में 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए अब 2500 रुपये वार्षिक पेंशन मिलेंगे। दूसरा, यह पेंशन प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत मिलेगी। इसके लिए प्रदेश में सबसे शहरों में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक की भूमि पर ऑक्सी बन जाएंगे। एयर टैक्सी हिसार में, प्रोजेक्ट एयर केयर गुड़गांव, ऑक्सीजन ऑन व्हील करनाल, 75% आरक्षण स्थानीय प्राइवेट जॉब है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हुसैन अल मुसल्लम। नेक्स्ट है, हाल ही में फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाएगा? तो 12 जून। इसकी व्याख्या है, आईएलओ के द्वारा 12 जून रिपोर्ट के अनुसार लगभग करीब 16 करोड़ बच्चे बाल श्रम का मानसिक और शारीरिक रूप के बाध्य नुकसान देना है। नेक्स्ट है, पिछले 4 साल में 85 लाख बाल श्रमिक बढ़े। थीम, एक्ट नाउ एंड इंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की 37 वर्षीय महिला गोर्सिया में एक साथ कितने बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 10। इसकी व्याख्या देखें, दक्षिण अफ्रीका में एक महिला ने एक ही प्रेगनेंसी में 10 बच्चों को जन्म देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रोटसिया की रहने वाली गोसिया थम्रा सिंथोलो ने दावा किया है कि वह उन्हें 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया है। नेक्स्ट है, कोर्सेरा द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल रिपोर्ट 2021 में समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 67वां है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कोर्सेरा एक रिपोर्ट के अनुसार मशीन लर्निंग और मैथ जैसे क्षेत्रों में उच्च कौशल क्षमता के बावजूद भारत डेटा कौशल में पीछे है। नेक्स्ट हम लोग देखें 15 जून के करंट अफेयर। पहला है, हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार किस आंकड़े को पार किया है? 600 अरब डॉलर। पहला है, जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 6.842 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 605.008 अरब डॉलर की सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि यह पहली बार जब भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर को एक पार पहुंचा है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, हाल ही में चोगुएल कोरल्ला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माली। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल टेनिस खिताब किसने जीता है? तो बारबोरा क्रेजिनोवा ने जीता है। ग्रैंड स्लैम के बारे में देखें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में हुई थी, हार्ड कोर्ट इसे कहा जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में स्थापना, क्ले कोर्ट। विंबलडन ओपन 1870 में स्थापना, क्रॉस कोर्ट। और यूएस ओपन 1981 में स्थापना, हार्ड कोर्ट। पुरुष में नोवाक जोकोविक जीते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन ओलिविया की शुरुआत किसने की है? तो भारतीय तटरक्षक बल। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? तो ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी द्वारा पहली बार 1980 के दशक में शुरुआत किया गया था। यह ऑपरेशन हर साल ओलिविया रिडले कछुओं की रक्षा की मदद करता है। नेक्स्ट, ओलिविया रिडले कछुओं को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर IUCN रेड लिस्ट के तहत सुरक्षित रूप से सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉफ़ी परिवार की एक नए पौधे की प्रजाति आर्गोस्टमा क्यूटर्निमा किस राज्य में खोजी गई? तो केरल। इसकी व्याख्या है, भारत में कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं कुर्ग अरेबिया कॉफ़ी कर्नाटक, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल, चिंगमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी कर्नाटक। सब्जियों के लिए MSP तय करने वाला पहला राज्य केरल है। CA के विरोध प्रस्ताव पास करने वाला
पहला राज्य है। डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य है। भारत की सबसे युवा मेयर आर राजेंद्र ने किस ईयर के हैं। नेक्स्ट है 100% सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कोच्चि है। नॉलेज मिशन की शुरुआत भारत का पहला IWTC है। नेक्स्ट है हाल ही में भारतीय मूल को किस पत्रकार ने पुरस्कार जीता है, तो मेघा राजगोपालन। नेक्स्ट हाल ही में किसने सिविल सेवाओं में शामिल होने के इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है, तो सोनू सूद ने की है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। और इसका PDF बनाने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से होकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।